प्यारे बच्चों, मैंने आपको तंजस्सन जिसे कंपाउंड भी कहा जाता है बनाने का काम शुरू किया था। इसे तंजस्सन कहते हैं या हम इसे कंपाउंड भी कह सकते हैं। तंजस्सन और कंपाउंड एक ही सिलसिलेवार जाने जाते हैं। या तो हम उसको कम्प्लेक्स कंपाउंड कह लें या तो हम इसे कंपाउंड कह लें या तो तंजस्सन कह लें। मैंने इसमें एंड का प्रयोग आपको बता दिया था। एंड यानी जब दो बातें साधारण हों तो उसे एंड से जोड़ते हैं। ये भी साधारण होना चाहिए, ये भी साधारण होना चाहिए। दो साधारण बातें तो एंड से जोड़ता है। जैसे श्याम प्लेड द मैच, श्याम प्लेड द मैच, ही वेंट। तो श्याम प्लेड द मैच, ही वेंट, तो श्याम प्लेड द मैच एंड ही वेंट हमारा बन गया। यही रहता सीता साद पिक्चर, शी डिड नॉट टीच, शी डिड नॉट टीच। तो जब बनाएंगे तो हम बनाएंगे सीता साद पिक्चर बट डिड नॉट टीच। बट डिड नॉट टीच यानी इसका मतलब हुआ बट डिड नॉट टीच, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि एक बातें साधारण हो दूसरा निगेटिव हो तो उसे बट से बनाते हैं। पहला बातें साधारण दूसरा निगेटिव, इसे बट से बट का अर्थ लेकिन होता है। इसे एंड से एंड का अर्थ और होता है। जब एक बातें साधारण और दूसरा दो बातें साधारण हो तो उसे एंड से बनाते हैं, लेकिन एक बातें साधारण और दूसरा निगेटिव हो तो उसे बट से बनाते हैं। यानी सीता साद पिक्चर शी डिड नॉट टीच, तो सीता साद पिक्चर बट शी डिड नॉट टीच। ये हमारा हो गया बट से। तीसरा मैंने बताया था आइदर आर से। आइदर आर से, आइदर आर अर्थ या तो ता देता है, या तो ता देता है। जब दो बात आद्यांश सूचक हो, आद्यांश सूचक हो, और मैंने आद्यांश सूचक आप तो नियम भी बता दिया कि आद्यांश सूचक बात का मतलब होता है क्रिया पहले होती है, तरता छिपा होता है, क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। जैसे रीड द बुक, प्ले द मैच, रीड द बुक, प्ले द मैच। जब हम बनाएंगे तो सीधा सीधा आइदर रीड द बुक और प्ले द मैच मेरा यह भी हो गया। ये तो मैंने बता दिया था। अब पुराना भी दोहरा लिया जाए। आई एम टू ऑनेस्ट टू डू द वर्क। देखिए जब इसको सीधे सीधे बनाएंगे तो रिमूव टू है, इस तो बनाइए आई एम टू तो सो में आई एम सो ऑनेस्ट दैट, अब आई है तो फिर आई दैट आई एम है कैन नॉट डू द वर्क। यही होता, यही आवाज होता तो तुड नॉट लगाते, यही आवाज होता तो इसका नॉट की जगह तुड नॉट लगाते। ठीक है, तो पीछे के लिए आज इतना ही शेष। अब आगे चलूँगा। लिखिएगा नाइदर नार का प्रयोग, नाइदर नार का प्रयोग। लिखिएगा नाइदर नार अर्थ न तो का देता है, आइदर आर अर्थ न तो का देता है। यदि अर्थ न तो का देता है यदि दो बातें नकारात्मक हों, दोनों बातें नकारात्मक हों, यदि दो बातें नकारात्मक हों और उनमें तंजस्सन लगाना हो या कंपाउंड बनाना हो कंपाउंड बनाना हो तो उसे नाइदर नार से बनाते हैं। तो उसे नाइदर नार से बनाते हैं। तो
तो उसे नाइदर नार से बनाते हैं। देखिएगा, नाइदर नार अर्थ न तोता देता है, और न तोता जब तभी भी अर्थ होता है तो उसका सीधा सा और सरल मतलब होता है। नाइदर नार अर्थ न तोता देता है, अर्थ न तोता देता है। यह दो वाक्यों तो जोड़ने तथा अंतरता है उस परिस्थिति में जब एक वाक्य दोनों वाक्य या तो निगेटिव हो, या तो दोनों बातें आते हैं सूचक निगेटिव हो, दोनों निगेटिव होना चाहिए किसी भी तरह से। ये दो निगेटिव बातें तो जोड़ता है, जैसे डू नॉट टीच मी, उदाहरण ध्यान से देखा करिए, और डू नॉट दो देयर। अभी नहीं थी, अभी लिखने लगे, पहले देख लीजिए। और मैं जैसे पढ़ाता हूँ जनरली तो 2 उदाहरण 3 उदाहरण, और जब यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो 5 उदाहरण। तो आप तो ये 2 उदाहरण लिखिए, 3 लिखिए, पूरा तो आप ही भर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, समझिए। जान जाइए थी सर 5 लिखेंगे तो 3 हम देखेंगे, 2 हम लिखेंगे। पढ़ने का ढंग होना चाहिए। आप पहले दिन देख दे सर 5 उदाहरण लिखा रहे तो 2 देखेंगे, तो 3 लिखेंगे। हम थोड़ा कमजोर हैं, 3 लिखेंगे, जो अच्छा है वो 2 लिखेगा, पर्याप्त है। लेकिन हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो मुझे लड़के के पास अंदाज नहीं हो रहा है, मुझे अंदाज नहीं हो रहा है मुझे अंदाज नहीं हो रहा है, तो मैं उस अंदाज को पकड़ने के लिए 3, 4, 5 उदाहरण एक तरह थे। तो देखिए, डू नॉट टीच मी, डू नॉट दो देयर, तो ये बात कहते हैं सूचक है, ये डू नॉट हटा देंगे। जब नाइदर नार लगाते हैं तो डू नॉट हटा देते हैं, डू नॉट हटा देंगे। जब नाइदर नार आएगा तो डू नॉट हम हटा देते, हम करेंगे। अब यही नाइदर लगाएंगे, दोनों निगेटिव है ना, चाहे वाद्यांश सूचक हो, चाहे प्रश्नवाची वाद्यांश सूचक हो, चाहे साधारण वाद्यांश सूचक हो, हमेशा नाइदर नार लगाएंगे, हमेशा नाइदर नार। तो देखिए, नाइदर टीच मी, नाइदर टीच मी, तो नाइदर टीच मी नार दो देयर, बस बन गया। यही दे दिया था। डू नॉट प्ले द मैच, डू नॉट प्ले द मैच, डू नॉट सी द पिक्चर। यही होता, डू नॉट प्ले द मैच, डू नॉट प्ले द मैच, डू नॉट सी द पिक्चर। तो क्या होता, तो होता नाइदर, डू नॉट हटाते नाइदर बनाते, नाइदर प्ले द मैच, नाइदर प्ले द मैच, नॉर सी द पिक्चर, नॉर सी द पिक्चर। एक बार और देखिए जरा ध्यान से, यही होता, डू नॉट ओपन द डोर, ओपन द डोर, डू नॉट लर्न द लेसन, लर्न द लेसन। तो देखिए, अब 2 जान रहे तो आप इतना तो जान ही जाएंगे कि डू नॉट तो हटाना है, नाइदर ओपन द डोर, इस डू नॉट तो हटाना है, नॉट लर्न द लेसन। सोचिए, ये तो लीजिए, डू नॉट सी मी, डू नॉट सी मी, डू नॉट टीच अस, डू नॉट टीच अस। तो नाइदर सी मी नॉट टीच अस। अब ऐसा नहीं कि 2 बातें आते हैं सूचक हो तभी जो उड़ता है, उस बात तो ठीक करने के लिए फिर उदाहरण मैं दे रहा हूँ। साधारण बातें नकारात्मक, दोनों नकारात्मक होता, देखिए दोनों नकारात्मक है, ये देखिए दोनों नकारात्मक है, ये देखिए दोनों नकारात्मक है, ये देखिए दोनों नकारात्मक है, यानी हर हाल में ये नाइदर नार से बनेंगे। अब ये दे रहा हूँ, इसे लिख लीजिए, लिखिएगा, डू नॉट प्ले द मैच, do not write the letter, do not play the match, do not write the letter। बना दीजिए, do not play the match, do not write the letter।
बना दिए होंगे, डू नॉट प्ले द मैच, डू नॉट राइट द लेटर। फिर लीजिए डू नॉट पनिश मी, डू नॉट पनिश मी, डू नॉट एब्यूज मी, ABUSE, एब्यूज माने गाली देना होता है। डू नॉट पनिश मी, डू नॉट एब्यूज मी। बड़े अच्छे से बनाइए, चिंता मत किया करिए, बस एक बार लिख दिया करिए। ये चीज़ नहीं है आप तो दिक्कत हो और आप एडमिन नहीं है, आप नहीं दे पाते हैं तो सीधा मुझे फ़ोन कर देंगे, लेकिन एक ही बार करेंगे, फिर दूसरी बार मैं खुद करूँगा। या मैसेज में लिख देंगे, तो इस सर हमें ये नहीं है, हम खुद बात कर लेंगे आपसे। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल आद्यांश सूचक तो जोड़ेगा या केवल नकारात्मक तो जोड़ेगा, तो दो नकारात्मक बात चाहे जैसे भी होंगे वो नाइदर नार से जोड़ेगा। देखिए दो नकारात्मक बात साधारण नकारात्मक है, लेकिन इसे भी नाइदर नार से ही बनाएंगे। लेकिन नाइदर नार एक काम करता है, अपने बाद नाट नहीं लगने देता, यानी ये हट जाएगा। अब देखिए जब ये हट जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको पास्ट में बनाएंगे। इसको जब हटाएंगे तो इसको भी पास्ट में बनाएंगे। फिर देखिएगा इसको हटाएंगे, पास्ट में है, फिर बनाएंगे, इसको हटाएंगे पास्ट में, लेकिन ये देखिए प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में बनाएंगे। देखिए नाइदर लगाए, नाइदर आई प्लेट द प्लेट दिए, नाइदर आई प्लेट द मैच, प्लेट द मैच, और नार उसके बाद नार लिखेंगे, नार आई सादा पीछे मेरा हो गया जी। नाइदर आई प्लेट द मैच, नार आई सादा पिक्चर, वही होता। तो नाइदर आई टॉल्ड यू, नाइदर आई टॉल्ड यू गलत हो गया है। नाइदर आई टॉल्ड यू नार यू सेड अस, हो गया जी। यही होता नाइदर श्याम, अब प्ले डज नॉट, श्याम डज नॉट राइट होना चाहिए, श्याम डज नॉट राइट द लेटर, तो नाइदर श्याम राइट्स द लेटर। देखिए उसी टेंस में बदल जाएगा, राइट्स द लेटर, नार राम प्लेज द मैच, प्लेज द मैच, बस मेरा बन गया। नाइदर श्याम राइट्स द लेटर, नार राम प्लेज द मैच, बस हो गया। तो ये चिंता नहीं, तो ये चिंता ही नहीं, चिंता किस बात की है, चिंता करना ही नहीं है, तुरंत और सारे काम फिट हो जाएंगे बिना कहे बिना जाने। बस हमारा काम हो गया, हमने अपना काम कर लिया, हम एकदम व्यवस्थित अपना काम फिट करते, काम एकदम फाइन कर दिए। अब अगर अपना काम होता मेरा, तो नाइदर नार का प्रयोग मैंने बताया, तो नाइदर के बाद अपने टेंस के अनुसार मूवमेंट करता है, अपने टेंस के अनुसार वो बनाएगा, अपने टेंस के अनुसार मूवमेंट करेगा, उसका अपना टेंस होगा उसमें जाएगा। जैसे नाइदर है तो अपने टेंस के अनुसार वो मूवमेंट करता है। जैसे राम हैज नॉट डन द वर्क, उसके बाद श्याम हैज नॉट डन द वर्क। तो चूंकि दोनों निगेटिव है, यदि दोनों निगेटिव होता
तो वह नाइदर नार से बनेगा। और नाइदर नार की विशेषता क्या होती है कि वो नाट नहीं रहने देगा, भाई हट जाओ। लेकिन डिड नाट होता था तो पूरा हट जाता था। लेकिन अगर डिड नाट, डू नाट या डज नाट तो छोड़ते और टेंस है तो केवल नाट हटेगा। यानी नाइदर राम हैज डन द वर्क नार श्याम हैज डन द वर्क, बस नाट हटा देंगे। यानी हमारा ये प्रश्न था, अब ये हमारा उत्तर हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब ये हमारा उत्तर हो गया। और जब हमारा प्रश्न था तो ये नाइदर नहीं था, नार नहीं था, यहाँ नाट था, यहाँ नाट था अन्य टेंसों में। लेकिन नहीं होता, राम डज नॉट सी द पिक्चर, दे डू नॉट प्ले द मैच। तो ये अपने टेंस में, वो अपने टेंस में बन जाएगा। इसका जो टेंस है वो टेंस बनाएगा, जो इसका टेंस हो बनाएगा। तो क्या बनाएंगे, नाइदर राम सीज द पिक्चर, पिक्चर नार नहीं साथ में डज नॉट है तो एकदम यसे यस होता। डिड नॉट होता तब सा होता, जब डिड नॉट होता तब सा होता। तो नाइदर राम सीज द पिक्चर नार दे प्ले द मैच, प्ले द मैच। यानी डू नॉट है, डू नॉट माने प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में पूरा हट जाते और प्ले होता है। हमारे ताने का क्या मतलब, हमारे ताने का मतलब है तीसरी भी टेंस में हो सकता है, ये भी तीसरी टेंस में हो सकता है, पहला बात तीसरी टेंस में हो सकता है, दूसरा बात तीसरी टेंस में हो सकता है। इसमें हमारा ये नहीं चलेगा कि ये 30 टेंस में है और 30 टेंस में नहीं है। जरूर समझ में आया होगा। अब आगे आते हैं, अगला लिखते हैं हम। तो नाइदर नार हो गया, एंड आल्सो आर दैन का प्रयोग लिखिएगा THAN, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा। THAN दैन का प्रयोग लिखिएगा, THAN दैन का प्रयोग, THAN दैन का प्रयोग, THAN दैन का प्रयोग। दैन का प्रयोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आया है, एकदम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जान जाइए। और ये निगेटिव में भी काम करता है, ठीक है। लिखिएगा, यदि वाक्य एज सुनाएज से प्राप्त हो शुरू हो, यदि वाक्य एज सुनाएज से शुरू हो और उसमें तंजस्सन लगाना हो, यदि वाक्य एज सुनाएज से शुरू हो और उसमें तंजस्सन लगाना हो तो उसे दैन से बनाते हैं, तो उसे दैन THAN दैन से बनाते हैं। यदि वाक्य एज सुनाएज से प्रारंभ हो, बड़े आराम से लिखिए, यदि वाक्य एज सुनाएज से प्रारंभ हो और उसमें तंजस्सन लगाना हो तो हमेशा उसे दैन से बनाते हैं। देखिए ऐसे बात जब दैन लगाने के लिए आएंगे तो ऐसे बात एज सुनाएज से शुरू होते हैं, जैसे एज सुनाएज राम प्लेड द मैच, as soon as Ram played the match, I went। देखिए, और as soon as वाले बात पहले 3 ही तरह से हो सकते हैं, पेपर में ये 3 ही रूप में आएंगे। एक प्रेजेंट में as soon as I write
दे दो। ए प्रेजेंट में है, देखिए ए प्रेजेंट में है, ए पास्ट में है। ए भी आ सकता है एज सुन एज दे, एज सुन एज दे टीच मी, आई दो। ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है एज सुन एज राम राइट्स द लेटर आई गिव द आंसर। तो देखिए हमारे कहने का मतलब है, हमारे कहने का मतलब है त्याय सुनाज वाले बात तीन ही टेंस में, दो ही टेंस में हो सकते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। ये और किसी में नहीं हो सकते। हम ये नहीं दे सकते त्याय सुनाज राम इज प्लेइंग द मैच, श्याम वाज डूइंग ना। ऐस सुनाज वाले बात या तो प्रेजेंट में होंगे या तो पास्ट में होंगे, या तो ये प्रेजेंट में होंगे या तो ये पास्ट में होंगे। ऐस सुनाज वाले बात तभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट, तभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तभी भी पास्ट कंटिन्यूअस, तभी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस, तभी भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में दिखाई नहीं देते। ट्रांजैक्शन बनाने के लिए तभी भी दिखाई नहीं देती। निगेटिव बनाने में तो दिख भी सकते हैं, ट्रांजैक्शन बनाने में तभी भी नहीं दिखेंगे। उनकी हिम्मत ही नहीं है कि दिख जाए। ये केवल प्रेजेंट या पास्ट में दिखेंगे। पहली बात ऐसी बात नोट पॉइंट ले देंगे कि ऐसी बात नोट पॉइंट ऐसी बात केवल प्रेजेंट या पास्ट में ही होते हैं, प्रेजेंट या पास्ट में ही होते हैं, अन्य किसी टेंस में नहीं होते। पहले ये सबसे बड़ी बात जो लिखनी चाहिए नोट पॉइंट में आप लिखेंगे। अब लिखेंगे बनाने के नियम, बनाने के नियम लिखिए, बनाने के नियम, बनाने के नियम में लिखिएगा पहला एज सुन एज तो, एज सुन एज तो, नो सुनर डिड, नो सुनर डज, या नो सुनर डू में टेंस के अनुसार बदल देते हैं। टेंस के अनुसार बदल देते हैं। ठीक, तो देखिए नो सुनर डीड का स्पेलिंग भी लिखे होंगे तो विलियम शेक्सपियर रो दिए होंगे। ई देखिए इस तरह से लिखिए नो सुनर डिड, नो सुनर डज, नो सुनर डू, ये हो गए। ठीक है, तो नो सुनर डिड, नो सुनर डज और नो सुनर डू में बदल देते हैं। ये तीन में ही चेंज होता, किसी और टेंस में चेंज नहीं होता, ये केवल तीन ही में चेंज होता। तो आज सुना है राम प्लेट, ये बताइए कौन टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो फिर बताइए नो सुनर डिड आया था, नो सुनर डज थी, नो सुनर डू, नो सुनर डिड आया था। फिर लिख देंगे नो सुनर डिड, लिख दिए नो सुनर डिड राम अब प्ले, प्ले द मैच, द मैच। उसके बाद दूसरे बातें तो जोड़ने के लिए दैन लगाते हैं, उसके नियम में लिखिए दूसरे बातें तो जोड़ने के लिए दैन लगाते हैं। और THAN दैन आई विन, देखिए बन गया, हो गया अपना। नो सुनर डिड राम प्ले द मैच देन आई वेंट, नो सुनर डिड राम प्ले द मैच देन आई वेंट, बन जाती नहीं। फिर देखिए ऐस सुना जाए राइट दे दो, तो फिर क्या बनाएंगे? नो सुनर डू आई राइट देन दे दो, हुआ थी नहीं।
फिर देती है नो sooner do they teach me than I do। हो जाती ने। फिर देती है नो sooner does Ram write the letter then I give the answer। No sooner does Ram write the letter than I give the answer। बस हो गया अपना, तो इस तरह ही नहीं। उसके बाद दूसरे बात तो जोड़ने के लिए दायन लगाते हैं, ये लिखे दिने नियम में लिखिए ना। दूसरी बात तो जोड़ने के लिए दायन लगाते हैं, और दूसरा बात ज्यों ता त्यों रख देते हैं, और दूसरा बात है ज्यों ता त्यों रख देते हैं, और दूसरा बात है ज्यों ता त्यों रख देते हैं, और दूसरा बात ज्यों ता त्यों रख देते हैं। ठीक, लिख दिए? समझ में आया जी? नहीं आया तो भेज दिया तरिए या पूछ लिया तरिए, ये आपका काम है, आप इसे रोज बरोज जाना तरिए। ये मेरा तीसरा चैप्टर है जिसको मैं समाप्त कर रहा हूँ। तीसरी हेडिंग ग्रामर में चल रहा हूँ। अभी 5 नंबर तो प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, सोच रहा हूँ शायद स्टूल खुल जाए और काम हो जाए, हम सीधा सीधा बात करें तो तब नुकसान हो। जैसे एज सुन एज सीता टीचेज मी आई डू, इसे बनाना हो तब क्या करें? तो नो सुनर टच सीता टीच मी देन आई डू। अब THEN नहीं, THAN बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से तो क्या था ना, यही होता। एज सुन एज दे राइट आई टीच, तब क्या बनाते? नो सुनर डू दे राइट देन आई टीच। बन गया? हो गया जी थी। तो ये बड़ी बात है। तो हमारा नो सुनर डिड वाला भी हो गया। तो एंड आल्सो आर देन दैट टू। जी बिल्कुल साधारण बना देंगे जी। यस या यस है, नहीं नो सुनर डच है जी, बिल्कुल डच हो गया तो यस या यस बाहर हो गया। अब टीच ही होता, अब टीच ही होता, निश्चित रूप से टीच होता। और जब यहाँ देखिए यहाँ तुच्छ नहीं है तो डू हो जाएगा। अगर सोचिए यहाँ डीड होता, यहाँ रोट टाट होता तो यहाँ डीड बाहर रखते कि नहीं रखते? बिल्कुल रखते। वही बात है। नहीं आया तो आप भी पूछा करिए, आपके लिए खुला बाजार है। नहीं होता है तो फ़ोन कर दीजिए, उससे भी हो जाएगा, या मैसेज कर दीजिए, मैं फ़ोन कर लूँगा। एंड आल्सो आर देन दैट टू बट स्टिल ईट का प्रयोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसको कई तरह से बनाते हैं, इसे कई तरह से बनाते हैं, कई तरह से बनाने के लिए जाना जाता है। ये कई तरह से बनाने के लिए जाना जाता है। ये कई नियम है, इसको ये कई नियम तो 1 by 1 लिखिएगा। जैसे नंबर मान लीजिए 5वां होगा आपका, या जो भी होगा आपका 1 नंबर होगा, 5वां जो भी होगा, ये 5वां था ए होगा,
सेम तो बनाया था, नियम कानून वही होता, फिर बी होता, फिर सी होता, फिर डी होता, यानी ए तही तो तई तरीके से बना सकते हैं, ए तही तो तई तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ईट था प्रयोग लिखिए था, जब ए तही व्यक्ति थी जी, पहला नियम ए तही व्यक्ति थी, दो विशेषताएं दी रही हूं, ए तही व्यक्ति थी, दो विशेषताएं दी रही हूं, तो उसे आल्दो ईट से बनाते हैं, उसे आल्दो ईट से बनाते हैं, ALTHOUGH, आल्दो ईट से बनाते हैं। आल्दो का अर्थ यद्यपि होता है, आल्दो का अर्थ यद्यपि होता है, और ईट का अर्थ फिर भी होता है। आल्दो का अर्थ यद्यपि होता है और ईट का अर्थ फिर भी होता है। हमेशा आल्दो के बाद ईट बात और ईट के बाद, हमेशा आल्दो के बाद ईट बात और ईट के बाद दूसरा बातें रखते हैं। ऐसा केवल तभी करते हैं ऐसा केवल तभी करते हैं जब ईट व्यक्ति की दो विशेषताएं दी गई हों। जब एक व्यक्ति की दो विशेषताएं दी गई हों, जैसे राम इज पुअर, ही इज काइंड। राम इज पुअर, ही इज काइंड। तो देखिए था, राम इज पुअर, ही इज काइंड, राम गरीब है, वह दयालु है, ये ही व्यक्ति की दो विशेषताएं हैं कि नहीं। अब इसे हम आल्दो ईट से भी बना सकते हैं, तमाम चीज़ों से बना सकते हैं, और पेपर में हम बताते हो रहे हैं तो पेपर में अलग अलग देता है बनाने के लिए। तो राम इज पुअर, हे इज काइंड, जब हम बनाने के लिए चलेंगे तो आल्दो राम इज पुअर, राम इज पुअर, ईट, ही इज काइंड। बन गया मेरा। आल्दो के बाद एक बात और आर के बाद दूसरा बात लिखे नहीं। इसका अर्थ होता यद्यपि राम गरीब है फिर भी वह दयालु है। यद्यपि राम गरीब है फिर भी वह दयालु है। आल्दो अर्थ यद्यपि का देता है और ईट अर्थ फिर भी का देता है। आल्दो के बाद ईट बात और ईट के बाद दूसरा बात लगाते हैं। आल्दो ही राम इज पुअर, ईट ही इज काइंड। यद्यपि राम गरीब है फिर भी वह दयालु है। हम हमेशा इसे आल्दो ईट से बनाते हैं। आल्दो राम इज पुअर, ईट ही इज काइंड। जब ये ही व्यक्ति थी तो विशेषताएं दी गई हों, जैसे सीता इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सी इज एक्टिव। देखिए ये ही व्यक्ति थी दो विशेषताएं, सी इज एक्टिव। जब इसे बनाने के लिए चले तो आल्दो सीता इज, आल्दो सीता इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ईट, सी इज एक्टिव, ईट, सी इज एक्टिव। हो गया। आल्दो के बाद एक बात और ईट के बाद दूसरा बात।
आल्दो के बाद एतवाद और ईट के बाद दूसरा वाक्य रखते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो है सिंपल, ये हमारा कंप्लेक्स बना हुआ, कंपाउंड बना हुआ है और कंजक्शन से बना हुआ है। मैं कहता हूँ राम इज ऑनेस्ट, ही इज ड्यूटीफुल। राम इज ऑनेस्ट, ही इज ड्यूटीफुल। तो क्या होगा? आल्दो राम इज ऑनेस्ट, although Ram is honest, yet he is dutiful. Although Ram is honest, yet he is dutiful. बस मेरा हो गया, हमें और कहीं तो ही चिंता नहीं करनी, हमारा सीधे बन गया। Although Ram is honest, yet he is dutiful. बस मेरा बन गया। ये हमारा बन गया। लेकिन इसी तो ऐसे ही वाक्यों तो और तरह से भी बनाया जा सकता है। तो बी लिखे ने, यदि एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं दी गई हों, यदि एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं दी गई हों, यदि एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं दी गई हों और उसका निगेटिव बनाना हो और उसका कंजक्शन और उसमें कंजक्शन लगाना हो, यदि एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं दी गई हों और उसमें कंजक्शन लगाना हो तो उसे नॉट ओनली बट आल्सो से बनाते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो से बनाते हैं। नॉट ओनली का अर्थ होता है न केवल, और बट आल्सो का अर्थ होता है लेकिन भी। बट आल्सो का अर्थ होता है न केवल, नॉट ओनली का अर्थ होता है न केवल, और बट आल्सो का अर्थ होता है लेकिन भी। पहले बात थी सहायक क्रिया के बाद, पहले बात थी सहायक क्रिया के बाद नॉट ओनली लगाते हैं, नॉट ओनली लगाते हैं। दूसरी बात तो बट से जोड़ते हैं और अंत में आल्सो लगा देते हैं, और अंत में आल्सो लगा देते हैं। ठीक है, लगा देते हैं। ठीक है, देखिए ना, जैसे राम इज ऑनेस्ट, ही इज ड्यूटीफुल, इससे देखिए नॉट ओनली बट आल्सो से अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सेम तो देखिए ना, तो राम इज नॉट ओनली, साहित्य के बाद देखिए नॉट ओनली ऑनेस्ट, देखिए ऑनेस्ट। अब दूसरी बात तो जोड़ने के लिए बट ही इज ड्यूटीफुल आल्सो बन गया मेरा। आल्सो अंतिम में लगेगा, बट आल्सो तो अलग अलग, नॉट ओनली तो इस साथ, तब मेरा बन जाएगा। देखिए राम न केवल ईमानदार है बल्कि वह कर्तव्यनिष्ठ भी बन गया मेरा। यही होता सीता इज ब्यूटीफुल, जैसे अभी बताए सीता इज ब्यूटीफुल, शी इज टाइम,
सी इज टाइम, तो ऑल्दो एट से भी बन जाता है, ऑल्दो सीता इज ब्यूटीफुल एट सी इज टाइम, लेकिन ले देता मैं कंपाउंड विथ नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो से बनाइए, तब क्या करते हम, तब क्या करते हम, तो तब तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तब हम इस तरह से बनाते, सीता इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट शी इज kind also, also हो जाए, बन गया। बात तो बट से जोड़े नहीं, अंतिम वाले तो आल्सो से लेते, यही होता है। मोहन इज टाइम, सी इज लेबोरियस, सीता ही ना, ही इज लेबोरियस। जब बनाना होता तो क्या करते, तो बहुत आसान बनाते, मोहन इज नॉट ओनली टाइम बट ही इज लेबोरियस आल्सो, बट ही इज लेबोरियस आल्सो। बस मेरा बन गया, मेरा बन गया, एकदम सरल। अब सी लिखेंगे एंड टू के द्वारा, एंड टू के द्वारा, एंड टू के द्वारा। अब देखिए, अब धर के लिए काम दे देना है अब तो, यानी आज का मिशन धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, तो हम धरता ताम ले लें। HW इसे डेट बाय डेट लिखिए, अपने फाइल पर लिखेंगे। जब कॉलेज खुलेगा तो हम फिर पूछताछ में जाएंगे, पता करेंगे कौन कहाँ है, तब आपका खबर लेंगे, पहले से जान जाइए। आई वाज टू लेजी टू टीच, इस तो रिमूव टू करिए, देखिए हर जितना पढ़ाए सब देंगे धीरे धीरे। द चेयर इज टू बैड टू सिट, रिमूव टू। अब देखिए, सीता इज लेबोरियस, शी इज एक्टिव, कंजक्शन लगाना है। आई एम लेजी, आई एम ऑनेस्ट, कंजक्शन बनाना है। राम प्लेड द मैच, played the match, he did not win, इस तो कंजक्शन लगाना है। फ्रेम क्वेश्चन बनाना है। ये देखिए रिमूव टू है, सही बात है, जानिए भैया, रिमूव टू है, ये दोनों रिमूव टू करना है, ये कंजक्शन लगाना है। नहीं जानो दे, फिर पीछे हमें तो हो दे, लिखते भाग दे, बनाना हमें पड़ रहा है। 1 2 3 फ्रेम क्वेश्चन, एस आई टाटराम, एस निकालना है। नो आई डिड नॉट राइट द लेटर, नो आई डिड नॉट राइट द लेटर। आई लिव इन दिल्ली, इन दिल्ली निकालना है। इतना बनाएंगे। आज के लिए हमारी ओर से इतना ही, शेष दूसरे दिन। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।